नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। बहुत लंबे समय के बाद आपने फिर से हमें स्टूडियो से देखना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी यात्रा हमारी हो सकती है कि जारी रहे, लेकिन ऑफ एंड ऑन आप हमें स्टूडियो से देखेंगे। खैर, आज हम आपके लिए अब तक के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने आए हैं। और राज आप जानेंगे तो वाकई में आपका दिमाग हिल जाएगा, आंखें खुल जाएंगी। वेणुगोपाल धूत का नाम आपने सुना होगा। आप सोचेंगे कि मैं वेणुगोपाल धूत की बात क्यों कर रहा हूं, उसका क्या रिश्ता हो सकता है इन बॉलीवुड चर्ची गैंग से। आईसीआईसीआई बैंक के घोटाले से, पैसे के साइफन ऑफ से और बॉलीवुड की काली दुनिया से। और उसी का ट्रेल आहिस्ता आहिस्ता दिशा और सुशांत तक पहुंचता है। आपके दिमाग की दही बन जाएगी। आप खोजते रहेंगे, सोचते रहेंगे, फिर भी कड़ी समझ नहीं आएगी। लेकिन कड़ी आज मैं आपको समझाऊंगा और आप समझ जाएंगे। वेणुगोपाल धूत के नाम आपने सुने होंगे। एक जमाने में वीडियोकॉन कंपनी के मालिक सर्वे सर्वा, मल्टीपल उनके ब्रांड्स थे। टेलीविजन की दुनिया के बेताज बादशाह रहे। और इंपोर्ट ड्यूटी हाई होने की वजह से कांग्रेस के जमाने में जिन लोगों को बहुत फायदा हुआ, या बहुत माल बनाए, या बहुत करप्शन का घोर तांडव किया, उन लोगों में शुमार हैं माननीय वेणुगोपाल धूत, जो गवर्नमेंट के अप्रूवर हैं अपने ही घोटाले में। आईसीआईसीआई बैंक के साथ जब उनका फ्रॉड आया दुनिया के सामने, और आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चेयरमैन चंदा कोचर का जब आशीर्वाद वेणुगोपाल धूत पर हुआ, और वेणुगोपाल धूत का आशीर्वाद उनके पति दीपक कोचर पर हुआ, तो मामला खुल गया। और फिर उसके बाद सीबी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, न जाने कितनी एजेंसियां काम करने लगी। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज सबके सब काम करने लगे। एनआईए तक आ गया। और आखिर में जाकर के पता चला कि 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले में आईसीआईसीआई की चेयरमैन चंदा कोचर ने वेणुगोपाल धूत के साथ मिलकर के वो बारे न्यारे किए जो आज तक के बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। और इस फ्रॉड में कौन क्या, आईसीआईसीआई सारी बैंकें शामिल हो गई हैं। कहा जा रहा है कि 60,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुए 2008 से 2014 के बीच में। और ये अनवरत कारोबार चलता रहा। और मनी लॉन्ड्रिंग जो की गई, वो कहा तो गया कुछ किसी और चीज के लिए, किया कुछ और गया। और अब ये राज पर से पर्दा उठ रहा है कि क्या पिछले दरवाजे से दाऊद का बड़ा खेल चल रहा था, या दाऊद उसी वक्त खुद को एमर्ज कर रहा था। और एक जो बड़ा नेटवर्क जिसके ऊपर मैं आज आपको ले जाना चाहता हूं, वहां जब आप पहुंचेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कुछ किरदार के पहले मैं नाम आपको बताता हूं। एक तो चंदा कोचर, दूसरे उनके पति दीपक कोचर, तीसरे वेणुगोपाल धूप, और चौथे एक दुग्गल साहब हैं वो। और पांचवा जो सबसे अहम किरदार है, वो किरदार आपको लगेगा छोटा खिलाड़ी, लेकिन कद छोटा है, आदमी भी छोटा है, काम लेकिन बहुत बड़ा है। और काम बड़ा करने की कड़ी में वो एक मजबूत और इंपॉर्टेंट कड़ी है। नाम है उसका निखिल द्विवेदी। स्मॉल टाइम एक्टर, एक छोटा सा कलाकार।
और उनका रिश्ता भाईजान से, सलमान खान से, और फिर उनका रिश्ता दूसरे भाईजान शाहरुख खान से। अब निखिल द्विवेदी, वेणुगोपाल धूत, चंदा कोचर, दीपक कोचर, सलमान खान, शाहरुख खान और दुग्गल साहब, बड़ा ही गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा। इतना गहरा कि आप इसकी गहराई नाप नहीं सकते और पकड़ नहीं सकते। लेकिन बॉलीवुड का आज जो मैं राज खोलने जा रहा हूं, और मैं धन्यवाद देता हूं अपने एक इन्फॉर्मर साथी का, मुंबई से, और बड़ी हस्ती है वो, बहुत बड़ी हस्ती है, मैं लेकिन उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी हस्ती है। उन्होंने मुझे इसके बारे में रिसर्च करने के लिए कहा, और जब मैंने रिसर्च किया मित्रों, तो आज के शो के बाद यह सीधा शो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तक पहुंचेगा और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचेगा। और ध्यान रहे, अगर इस पड़ताल में कोई हीला हवाली हुई तो क्यूवाइब नेटवर्क एक बड़ा सीरीज शुरू करेगा। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, जिस राज से पर्दा उठाने जा रहा हूं, उसे जब आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो मैं पहले आभार प्रकट करता हूं मुंबई के हमारे उस साथी का, जिन्होंने हमें टिप दिया, क्लू दिया, और उस क्लू के आधार पर मैंने अपना शोध शुरू किया। और उसके बाद, शोध के बाद, जो सारे इंफॉर्मेशन फिर मुंबई से मिलने शुरू हुए, वो तो परतें ही खोल दी। तो पहले किरदार के नाम मैंने आपको बताए, अब कुछ जगह के भी नाम जान लीजिए। ब्राजील, मोजाम्बिक, इंडोनेशिया, अब ये सारे देश हैं, इसको भी ध्यान में रखिए। भारत, बैंकिंग सेक्टर, और ये सारे जो कैरेक्टर हैं, इन सबके बीच में एक गहरा रिश्ता है। बड़े भोले दिख रहे हैं ये निखिल द्विवेदी, कानपुर में इनका जन्म हुआ, बैंकर के पुत्र थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई इनकी बड़ी शानदार रही है साहब। वो उत्तराखंड के जो सेरुड कॉलेज है, वहां से इन्होंने पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद सीधा ये मुंबई लैंड कर जाते। मुंबई में फिर कॉलेजिंग हुई, वहां से ये बाहर निकले, और फिर इनका रिश्ता, और एमबीए किया इन्होंने, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद मिडिल क्लास से आने वाला ये व्यक्ति, मिडिल क्लास परिवार से, एक बैंकर बाप के बेटे, कानपुर से सेरुड कॉलेज, और सेरुड से फिर मुंबई, और मुंबई में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद रिश्ता वीडियोकॉन कंपनी से। वाह! अब पहला सिरा मैंने आपके सामने रखा है, जिसको कहते हैं ना, अभी तो मैच शुरू हुआ है, तो पहली गेंद मैंने आपको डाली है। अब देखिए कितना स्कोर बनता है और कैसे बोल्ड होते हैं ये। तो ये माननीय निखिल द्विवेदी जो हैं ये साहब, ये निखिल द्विवेदी साहब का वीडियोकॉन में काम करते हैं, एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव के रूप में ये काम करते हैं। अब इसी दौर में, 2008-9 के दौर में, ये वीडियोकॉन में काम कर रहे होते हैं। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्रिलियंट ब्रेन है, बैंकर इनके पिता हैं, देखने सुनने में बड़े सुंदर हैं। रिश्ता बन जाता है शाहरुख खान साहब से। अब शाहरुख खान की इनमें एक सनसुई अवार्ड आता है, जो वीडियोकॉन कंपनी के ही तरफ से, वीडियोकॉन की एक सिस्टर एक प्रोडक्ट थी सनसुई। अब वीडियोकॉन जो आगे बढ़ी, उसमें सरकार का बड़ा योगदान रहा, बैंकों का बड़ा योगदान रहा। सारे बैंक, क्या एसबीआई, क्या दूसरे बैंक, प्राइवेट, सरकारी, सब मिलकर के उनके लिए कंसोर्टियम बनते थे, उनको फाइनेंस किया जाता था, और उस पैसे पर वारे न्यारे होते थे। तो वारे न्यारे हो रहे थे, तो वारे न्यारे में हुआ कि साहब, अब तो, और वेणुगोपाल धूत अकेले व्यक्ति थे, ऐसे बिजनेसमैन थे, जो बिजनेस जर्नलिस्ट के लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे, हमेशा 24 घंटे। किसी ने फोन कर दिया, जर्नलिस्ट आपने, बिजनेस जर्नलिस्ट हैं, हाँ आइए साहब, लीजिए फटाफट बयान ले लीजिए, जिस पर मर्जी हो बुलवा लीजिए साहब। तो बड़े मीडिया फ्रेंडली थे माननीय वेणुगोपाल धूत।
फिर इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर माननीय शाहरुख खान जी को बनाया। बड़ी अच्छी बात है, बनाना ही चाहिए शाहरुख खान जी को। तो शाहरुख खान जी को जब ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो उसी दौरान निखिल द्विवेदी जी का थोड़ा-सा रिश्ता माननीय शाहरुख खान जी से हो गया। और उसके बाद इनके मन मिजाज में आया कि इसको कंपनी को छोड़ा जाए और फिल्मी दुनिया में हाथ आजमाया जाए। अब ये आजमाते 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 भाईजान के भी करीब पहुंचते हैं, लेकिन अभी इस पर आऊंगा बाद में। पहले माननीय वेणुगोपाल धूत को जो आईसीआईसीआई बैंक से 3,000 करोड़ से अधिक के पैसे मिले और जो विभिन्न बैंकिंग कंसोर्टियम ने उनको लगभग 60,000 करोड़, अब 6,000 करोड़ है कि 60,000 करोड़ है, यह आंकड़ा अभी जांच का विषय है, लेकिन जो उपलब्ध आंकड़े हैं उसके हिसाब से 60,000 करोड़ रुपए के आसपास। तो 60,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं भी साहब, इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट कहां था साहब? ब्राजील में, मोजाम्बिक में, इंडोनेशिया में। किस चीज में साहब? ये तो पहले टेलीविजन बनाते थे, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाते थे, एसी बनाते थे, टीवी बनाते थे और घर के मिक्सर, ग्राइंडर और इस सब के, इन सब छोटी-छोटी चीजें जो होती थी, उसके मैन्युफैक्चरिंग का इनका धंधा था। यकायक इस साहब को लगा कि नहीं, अब मैं बिजनेस टाइकून बनूंगा, और बिजनेस टाइकून बनने के चक्कर में इन्होंने काम शुरू कर दिया डाइवर्सिफिकेशन का, कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन का। अब डाइवर्सिफिकेशन में क्या क्या इन्होंने काम शुरू किया साहब? पहला काम इन्होंने शुरू किया डाइवर्सिफिकेशन में, ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन में कंपनी बना करके इंटर करने का। अब इनको मिला कहां उसका खेल करने का काम? ब्राजील में, मोजाम्बिक में, इंडोनेशिया में साहब। चलिए भाई, अब इसके लिए बैंक मेहरबान हो गई इनके ऊपर, और मेहरबानी में इन्हें कभी 2,000 करोड़, कभी 3,000 करोड़, कभी 5,000 करोड़, और यह आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 60,000 करोड़। अब बैंक ने कभी नहीं पूछा कि साहब हम जो पहली किस्त दे रहे हैं उसका रिटर्न क्या है, या आपका, आपने जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का धंधा शुरू किया है और भी जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में और किसी काम में आप जाना चाहते हैं, उसका क्या इल्ड है? 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 2009 से लेके 2014 आ गया, कुछ मिला क्या उसमें, कुछ हुआ क्या? लेकिन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में तो साहब पहले पैसे लगाए जाते हैं, फिर उसके बाद वो सोने की खदान ढूंढी जाती है, और फिर उसके बाद 10 साल 20 साल का प्रोजेक्ट होता है, और तब जाकर के उसको आप मार्केट में बेचते हैं। उसको, प्रोडक्ट को जब आप एक्सप्लोरेशन करते हैं, उसका, उसको निकालते हैं, उसको फिर रिफाइन करते हैं और फिर मार्केट में बेचते हैं। तो बहुत बड़ा काम था। बैंक को समझ में आ गया, हाँ भाई साहब बात तो ठीक कह रहे हैं, ऑयल एंड गैस में तो मामला लंबे समय तक चलता है, एक दिन में का काम है नहीं, 10 साल तो देना ही पड़ेगा। खैर साहब, ये बार बार पैसे मांगते रहे और बैंक कंसोर्टियम इन्हें पैसा देती रही, लेकिन 4-5 साल में पता चला कि ये पैसे तो ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन के काम में जा ही नहीं रहा है। इसमें से तो बहुत सारे पैसे के साइफन ऑफ होने की खबर है। मित्रों, वो पैसे कहां जा रहे थे? तो जानकारी मिल रही है, अब इस बात को न तो सीबीआई सामने ला रही है और ना ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मालूम सब है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को भी मालूम सब है, लेकिन सबके सब इस बात पर चुप्पी लगाए बैठे हैं, या कोई मैंडेट नहीं है। पावर गैलरी में चर्चा है कि हजारों करोड़ रुपए वेणुगोपाल धूत के एक मास्टरमाइंड दुग्गल साहब जो हैं, जो लंदन में बैठते हैं, अब वो इंग्लैंड की नागरिकता है उनके पास। दुग्गल साहब के साथ मुंबई के बहुत सारे लाइजनर शामिल हो गए थे, और चूंकि इनके पास हजारों हजार करोड़ रुपया बैंक का आ रहा है अकाउंट में साहब, माल महराज का, मिर्जा होली खेल रहा है, माल तो महाराज का है साहब, माल तो गरीब लोगों का, आम लोगों का, आपके हमारे पैसे बैंक में जमा है। उस पैसे को ये कॉरपोरेट वारे न्यारे कर रहे हैं, और वारे न्यारे करने में बहुत सारे बैड एंड गुड एलिमेंट्स भी सामने आ रहे हैं। और चूंकि बॉलीवुड से इनका रिश्ता बड़ा अच्छा हो गया था, चमक दमक इन्हें पसंद थी। सनसुई अवार्ड याद है आपको?
शाहरुख खान जी का, उसके ब्रांड एम्बेसडर सनसुई अवार्ड, वाह। और उसका टेलीविजन पे, मीडिया पे, सब पे तहलका मचा देना वेणुगोपाल धूती से साहब। क्यों? पैसे तो कहीं और का आ रहा, मेहनत के पैसे है नहीं, पसीना उसके लिए बहाया जा नहीं रहा है। बैंक में जाकर के दलाली करनी है, कमीशन देना है, भ्रष्टाचार करना है, वहां से पैसे निकलवाने हैं और उसके बाद क्या करना है? शाहरुख खान पर लुटा दो, अलग अलग तरीके के अवार्ड घोषित कर दो। ये धंधा इन्होंने शुरू कर दिया। और जब एक बार बॉलीवुड की काली दुनिया में इतने बड़े कॉरपोरेट अंदर प्रवेश करते हैं तो फिर उनका निकलना बड़ा मुश्किल होता है। वही हुआ इनके साथ। कहा जा रहा है कि हजारों करोड़ रुपए मित्रों साइफन ऑफ किए गए, डाइवर्ट किए गए, और वो पैसे कहीं ना कहीं ड्रग कार्टेल के पास पहुंचा। सामने में कुछ और बिजनेस दिखाया कि हम फलाना काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, अलग अलग कंपनी बना करके। लेकिन कहा जा रहा है कि उसका बहुत बड़ा पैसा ड्रग इंडस्ट्री में लगा, क्योंकि वो क्विक मनी था। ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन का जो जस्टेशन पीरियड है, हो सकता है कि 10 साल का हो। तो बैंक से पैसे उठाए हैं, बैंक को हमें लौटाना है, तो हमें ऐसे धंधे में चले जाए जहां क्विक मनी हो। अभी दें, एक का 5 हो जाए, एक का 10 हो जाए साहब। एक का 10 ले लो, फिर देखा जाएगा। बैंक का पहले पैसा दो, ये करो वो करो, मतलब पैसे का चारों तरफ से कमाई का धंधा शुरू करो। एक दिखाने के लिए सामने में वीडियो कॉन चल ही रहा है, दूसरी तरफ हम ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन में जा ही रहे हैं। और जब तीसरा पैसा है वो कहीं और लगा दो। अब कहां लगा दो वो पैसा? अब उसके लिए बात हो रही है, ये चर्चा है। क्यों? क्योंकि मुझे वेणुगोपाल धूत ने फोन करके नहीं कहा कि साहब मैंने 3,000 करोड़ रुपया आईसीआई से लिए, अब भाई दाऊद को दे दिया। और भाई दाऊद ने ये पैसे जो है सो लगा दिए ड्रग्स में। और ड्रग का जो इंटरनेशनल कार्टेल है, वहां से ड्रग आने लगे और उसकी खरीद बिक्री शुरू हो गई और बड़ा कमाई हो गया। ऐसा तो कहा नहीं मुझे। लेकिन ये जो काली दुनिया है ना पैसे की मित्रों, ये पैसे की काली दुनिया बड़ा कोहराम मचाती है। आम लोगों को इससे कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। मुट्ठी भर कॉरपोरेट, मुट्ठी भर बिजनेस घराने, मुट्ठी भर डूबियस कैरेक्टर के ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, पुलिस वाले, इंटेलिजेंस एजेंसी वाले, पॉलिटिशियन जो करप्ट हैं, उन सब का बड़ा कंसोर्टियम एक प्रकार से पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है। अब वहां से ये पैसा लगना शुरू हुआ और उसके सेंटर में इस व्यक्ति की पड़ताल बहुत जरूरी है। आजकल बड़ा नामी हो रहे हैं माननीय निखिल द्विवेदी जी। क्यों? अब जरा सुनिए। निखिल द्विवेदी ने अभी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट किया। उन्होंने कहा कि पॉडकास्ट करने वाले और दैनिक भास्कर में बेशर्मी की पराकाष्ठा है। मैं हैरान हूं, वो कौन है पॉडकास्ट? तो उस पॉडकास्ट में ये सवाल कह रहे हैं कि आप एक ऐसे हिम्मती व्यक्ति थे जिन्होंने सुशांत की मृत्यु के समय रिया चक्रवर्ती के साथ आप खड़े रहे। आपके हिम्मत की दाद देनी चाहिए। पॉडकास्ट करने वाला इंटरव्यूअर इंटरव्यू में यह सवाल पूछ रहा है निखिल द्विवेदी को, और निखिल द्विवेदी जवाब दे रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे लगा कि इस लड़की के साथ अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है, और इसीलिए मैंने हिम्मत की। मैं कानपुर का रहने वाला हूं, द्विवेदी हूं साहब। वेद इन्होंने पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, बस खानदानी द्विवेदी है, कोई बात नहीं है, चलिए साहब। तो इन्होंने कहा कि मैं डरता नहीं हूं किसी से, और मीडिया वाले अलग सलग कैंपेन करते रहते हैं, कोई फैक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। आइए साहब, एक कंपनी का नाम है यूनी वर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड, यूबीटी, यूनी वर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड। ये हर चीज में बीइंग ह्यूमन, बीइंग टैलेंटेड, बीइंग ये बीइंग वो, इनको होना पड़ता है। ये करप्ट भ्रष्टाचारी गुंडे मवाली माफिया, गुंडे मवाली माफिया, बॉलीवुड के भाईजान, गुंडे मवाली माफिया। सुनते जाइए, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, गुंडे मवाली माफिया।
ये चिकने चुपड़े वो 1990 वाला ये नहीं है, ये भाईजान। भाईजान की एक कंपनी है यूबीटी, यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड। अब यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड में माननीय निखिल द्विवेदी जो हैं, वन ऑफ द डायरेक्टर हैं। वाह, अब ये सिरा खुल रहा है। यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड में ये माननीय निखिल द्विवेदी वन ऑफ द डायरेक्टर है। और भी डायरेक्टर्स हैं, बस आपको खाली ये बताना जो जरूरी है, इस बात को समझिए। ये निखिल द्विवेदी, ये वीडियोकॉन में आया हुआ पब्लिक का मनी थ्रू बैंक, वो पैसा जा रहा है कहां पे? वो पैसा जा रहा है ब्राजील, मोजाम्बिक, इंडोनेशिया। और वो पैसा फिर जिस काम के लिए जा रहा है वो काम नहीं हो रहा है, और वो पैसा फिर कहीं और जा रहा है, और फिर ये तार बनना शुरू होता है। और ये संपर्क माननीय निखिल द्विवेदी जी, स्मॉल टाइम एक्टर, ये साहब जो हैं ये यूबीटी पहुंच जाते हैं, और यूबीटी में ये वन ऑफ द डायरेक्टर हो जाते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि ये बाप बेटे में से जो बेटा है उसको अबलाइज करने के लिए उद्धव बाला साहब ठाकरे के जैसा कुछ किया। तो यूबीटी उद्धव बाला साहब ठाकरे तो नहीं हो सकता था, तो यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड रखा गया। जैसे बीइंग ह्यूमन रखा गया, वैसे बीइंग टैलेंटेड रखा गया। अब ये यूबीटी करती क्या है? ये टैलेंट मैनेजमेंट का काम करती है, और टैलेंट को एक्सप्लोर करती है, नए नए टैलेंट को नर्चर करती है। और इसी क्रम में इन्होंने नर्चर करना शुरू कर दिया क्वान को। क्वान का होल्डिंग कंपनी बन गया, मतलब क्वान के हैंड को होल्ड कर लिया। अब क्वान कौन साहब? जिस क्वान के साथ माननीय रिया चक्रवर्ती के बड़े अच्छे रिश्ते रहे, आप देखते जाइए। इसी क्वान के बारे में ये यूबीटी ने 2020 में कहा कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। मतलब इसने नहीं कहा, यूबीटी ने नहीं कहा, भाईजान ने कहा, माननीय चिकने चुपड़े सलमान खान ने कहा कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, मैंने क्वान में कोई पैसा नहीं। क्योंकि खबर आ गई कि सलमान खान ने क्वान में पैसे लगाए हैं, तो सलमान खान ने पैसे नहीं लगाए हैं। सारी मीडिया जो बिग करप्ट भ्रष्ट मीडिया है, उन्होंने चला सलमान खान ने कोई पैसे नहीं लगाए क्वान में। गलत बात है, ये रूमर है। सलमान खान को लगाने की जरूरत क्या है? अरे सलमान खान की कंपनी हैंड होल्ड कर रही है ना, यूबीटी हैंड होल्ड कर रही है क्वान की ना, तो सलमान खान अपने जेब से पैसा क्यों लगाएगा? सलमान खान की कंपनी लगाएगी साहब। तो सलमान खान की कंपनी ने पैसा लगाना शुरू कर दिया क्वान में। अब ये क्वान को होल्ड कर रही है कौन? यूबीटी। और यूबीटी का राज चल रहा है बॉलीवुड पर। क्या क्या करती है बॉलीवुड यूबीटी? फिल्म बनाती है, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करती है, नए नए म्यूजिक डायरेक्टर तलाश करती है, नए नए एक्टर तलाश करती है, नए नए स्क्रिप्ट राइटर तलाश करती है, नए एक्टर तलाश करना, मेल फीमेल, और बड़े पर्दे ही नहीं, छोटे पर्दे में भी जाना। और इस प्रकार से यूबीटी ने पूरे बॉलीवुड को अपने कब्जे में कर लिया वाया क्वान। और कहा जाता है कि ये जो बांद्रा और आसपास जो मुंबई का एक सर्टेन इलाका है जहां पर कि जो टैलेंट है उसका तो समझिए कि 100% पुल इसी से आना है, और जो इसके बाहर से आ गया वो फिर नहीं रहेगा। समझे बात को? ये मवालियों का जो बॉलीवुड इन्होंने बनाया है, माफियाओं का, अंडरवर्ल्ड का, इसमें अगर कोई बाहर का कोई नौजवान नवयुवती आ गई, चाहे वो एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, उसकी दाल नहीं गलेगी। इसीलिए खान के कदमों पर आपको नाक रगड़ना होगा। यह है ये मवाली खान। सलमान खान, तुम्हें चुनौती देता हूं, हिम्मत है तो हमारे सामने आओ कभी इंटरव्यू पे, चिथड़े उड़ा दूंगा, चिथड़े उड़ा दूंगा। तो ये सलमान खान अपने कदमों पर नाक रगड़वाता है आने वाले
एक्टर एक्ट्रेस से, प्रोड्यूसर डायरेक्टर से, जिससे भी, और फिर इसके बाद इसकी पहुंच परमवीर सिंह जैसे भ्रष्ट ऑफिसर के साथ होती है, फिर इसकी पहुंच बड़े बड़े नेताओं के साथ होती है, सीबीआई के सुपर कॉप के साथ होती है। अभी सीबीआई की पतलून अभी उतरने वाली है, वर्दी भी उतर जाएगी सीबीआई की कोर्ट में। इतने सबूत इन्होंने छोड़े हैं ना सुशांत के, कि इनकी सारी पतलून अभी उतर जाएगी कोर्ट अदालत में। लेकिन जिस राज से मैं पर्दा हटा रहा हूं, ये जो निखिल द्विवेदी है, ये 4 महीने पहले आकर के जैसे ही सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया, ब्रांडिंग में पहुंच गया ये पॉडकास्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा था। और कह रहा है कि बॉलीवुड गंदा है, मैं मानता हूं रैवलरी है, लेकिन इतना नहीं है, छोटे मोटे स्तर की रैवलरी होती है। क्या होती है साहब? छोटे मोटे पॉलिटिक्स होती है। क्या होती है पॉलिटिक्स साहब? ये देखिए, ये निखिल द्विवेदी कितना स्मार्टली आपको ब्रेन वॉश करता है। तो निखिल द्विवेदी कहता है कि हमारे बॉलीवुड में छोटे मोटे स्तर के थोड़े बहुत पॉलिटिक्स हो जाते हैं, जैसे कि एक्स एक्टर के खिलाफ ब्लाइंड आर्टिकल किसी मैगजीन में छपवा देना, जैसे कि एक्स एक्टर के खिलाफ कोई इंटरव्यू कहीं पर पब्लिश करवा देना। ये छोटे मोटे पॉलिटिक्स होते हैं। इतने पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स में देखिए साहब, एक दूसरे के खिलाफ कितने हैं, जान के दुश्मन बने हुए हैं। कॉर्पोरेट में देखिए साहब, मीडिया में देखिए साहब, बड़ी सारी पॉलिटिक्स होती है। तो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स होती है, तो क्या पॉलिटिक्स मतलब जस्टिफाई कर रहा है ये आदमी, ये निखिल द्विवेदी जस्टिफाई कर रहा है कि पॉलिटिक्स कोई बड़ी बात नहीं है, होती ही होती है। ये जस्टिफाई कर रहा है, होना चाहिए नहीं, आदर्श वाली बात नहीं। और इसको वो पॉडकास्ट करने वाला एक सवाल नहीं पूछ रहा है, निखिल द्विवेदी क्यूबाइब की चुनौती स्वीकार करते हो? तुमने कहा कि बड़ा हिम्मत है तुम में, बड़ा हिम्मत है ना, आओ तो क्यूबाइब की चुनौती स्वीकार करो। आपकी जरा मैं देखूं, जरा हिम्मत का जरा सीना भी देख लूं, 56 इंच का है या 36 इंच का, देख लूं जरा। जो व्यक्ति सलमान खान की कंपनी में डायरेक्टर हो, वो व्यक्ति रिया चक्रवर्ती की खिलाफत करेगा, वो व्यक्ति सुशांत के समर्थन में कुछ बोलेगा। ये कह रहा है कि सुशांत तो एक स्टार बन गया था। अरे तुम नहीं बनाए थे स्टार, ही वॉज ए बॉर्न स्टार, और वो और आने वाले दिनों में और मेगा स्टार होने वाला था, जो तुम भी कहते हो, क्योंकि तुमको सिंपैथी लेनी है सुशांत के इससे। लेकिन ये डरपोक दो कौड़ी के लोग सुशांत के मृत्यु पर नहीं कहता है कि हाँ उसकी जांच होनी चाहिए, ठीक जांच होनी चाहिए, मैं भी समर्थन करता हूं, ऐसा नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, जांच वांच कुछ नहीं होना चाहिए, मीडिया वाले गलत फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे सुसाइड ही कर लिया है तो जांच तो हो ठीक से, उसके जांच के सारे एंगल की जांच तो हो जाए, पड़ताल तो हो जाए एक बार ठीक से, कि हाँ भाई ये हाइट था, इसी हाइट पे जाकर के उसने फांसी लगा ली। कोई स्टूल नहीं मिला, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन फांसी लगा ली। अब रूप कुमार साहब बोल रहा है कि मारा है, टूटे हुए पैर हैं, मुक्के के निशान हैं, आंख के पास ये है। नहीं, वीडियोग्राफी नहीं हुई, फोटोग्राफ का कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ, कहां है फोटो? ये सब ये शख्स नहीं बोल रहा है, द्विवेदी, निखिल द्विवेदी, जो यूबीटी का डायरेक्टर है, भाईजान की कंपनी का डायरेक्टर है। और भाईजान की कंपनी के डायरेक्टर के पहले ये इधर उधर रोल किया, उसके पहले कॉर्पोरेट में आया, और वहां से ये पैसे का ट्रेंडिंग हुआ, और फिर दाऊद अब्राहम की गैंग कहां कैसे किससे कनेक्शन है, ये अब आप पता कर लीजिए। वीडियोकॉन में काम करने वाला निखिल द्विवेदी सलमान खान की कंपनी यूनी वर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड का डायरेक्टर है, और आईसीआईसीआई बैंक के लोन जो पैसे दिए गए थे वेणुगोपाल धूत को, वीडियोकॉन को, उसके ऊपर आरोप लगे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब हुआ कि पैसा लिया आपने एक्स काम के लिए, पैसा दे दिया वाई काम को, समझ के बात को? तो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। और अब मेरा सवाल यह है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं, ये पैसा क्या ड्रग कार्टेल के पास पहुंचा था? क्या कोई एक कार्टेल है जो क्विक मनी के चक्कर में पड़ा हुआ है, और उसमें बॉलीवुड पूरी तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि बॉलीवुड के साथ वेणुगोपाल धूत का रिश्ता बहुत गहरा हो गया था।
अब तो वेणुगोपाल धूत पकड़ा गए हैं पूरी तरह से कि इन्होंने जो लोन के पैसे लिए उस पैसे से इन्होंने क्या किया। चंदा कोचर जेल जा चुकी हैं, उनके पति दीपक कोचर जेल जा चुके हैं, माननीय धूत साहब भी जेल जा चुके हैं, अरेस्ट हो चुके हैं। ये तीनों जिसकी कंपनी में निखिल द्विवेदी काम कर चुके हैं, और उनका ब्रांडिंग कैसे हो रहा है, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव। ही वाज अ कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, बहुत अच्छी बात। As if he was a professional MBA, and he was managing funds for Videocon. So he tried to get Shah Rukh Khan on board for Sensui Award. Blah blah blah. It is all nonsense. They are involved in big cartel, and their involvement must be completely under the surveillance. They should be inquired. इनकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, और सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को इनके ऊपर नजर रखनी चाहिए कि यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड कहीं सीधा सीधी ड्रग के व्यवसाय में तो नहीं है। नाम दे दिया यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड, और टैलेंटेड लोगों को लाओ और नशे चलाओ, नशे दिलाओ, लो भाई नशे खाओ, प्योर नशा, देखा जाएगा। क्योंकि ये टैलेंट कंपनी ही चलाता था नवाब मलिक का दामाद, गुजर गया। उनकी मौत ऐसी हुई कि उनके ड्राइवर ने ही उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गलती से। 2024 में वो गुजर गए। नवाब मलिक के दामाद, नवाब मलिक के दामाद को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के माननीय समीर बानखेड़े ने उठाया था। इस नवाब मलिक ने समीर बानखेड़े के ऊपर हमला कर दिया था। वो भी इसी तरीके की टैलेंट कंपनी चलाता था, इसी तरीके की, जैसे ये यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड है ना, जैसे ये कंपनी चलाता है ना, वैसे ही कंपनी नवाब मलिक का बेटा दामाद भी चलाता था। लेकिन नवाब मलिक के दामाद को गिरफ्तार कर लिया, और पता चल गया, पूरे ड्रग कार्टेल का पता चल गया कि साहब इसमें ये सूरज पंचोली भी है, इसमें डिनो मौर्या भी है, इसमें ये उद्धव का बेटा आदित्य ठाकरे भी है, ये सबके सब है। यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड, नवाब मलिक के बेटे की कंपनी कौन, इस सब की बहुत गहराई से छानबीन होनी चाहिए, और इस दिशा में जैसे छानबीन होगी, आज मेरे शो को जो लोग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हमारे जो ईमानदार ऑफिसर हैं, और सीबीआई के जो हमारे ईमानदार ऑफिसर हैं, जो हम तक बहुत अंदर की सूचनाएं देते हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि ये यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड कंपनी की थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो, और ये निखिल द्विवेदी का, संसुई का, वीडियोकॉन का, वेणुगोपाल धूत का, सलमान खान का, शाहरुख खान का, इन सब का आखिर रिश्ता क्या है। इनका रिश्ता जिसमें यह कंफर्म हो चुका है कि हजारों करोड़ रुपए जो वेणुगोपाल धूत ने बैंक से उठाए, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग हुई, उसको साइफन ऑफ किया गया। जिस प्रोजेक्ट के लिए उठाए थे वो प्रोजेक्ट कभी हुआ नहीं, और ये ब्राजील, इंडोनेशिया और मोजाम्बिक पता नहीं किस चीज के लिए नामी है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। रियो दो जेनेरो में जिस तरीके से डांस चलता है और इंडोनेशिया वगैरह में, अब इसे बताने की हमें जरूरत नहीं, आप समझदार हैं, आप समझ गए हैं। इसलिए मित्रों, ये बहुत बड़ा कार्टेल जिसके बारे में मैंने आज इशारा किया है, मैं अनुरोध करता हूं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से और सीबीआई से और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से, इस टिप्स के ऊपर भी काम किया जाए, और यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड को एक बार फिर से जांच के घेरे में लाया जाए, और माननीय निखिल द्विवेदी जी से पूछा जाए कि आपने जो ब्रांड एम्बेसडर बन के आए हैं सलमान खान का, और रिया चक्रवर्ती को जो क्लीन चिट देने का धंधा चल रहा है, ये सब बहुत बड़ी मिलीभगत है। चिंता मत कीजिए, क्यूआई नेटवर्क अभी जिंदा है और इन माफियाओं को एक्सपोज करके ही रहेगा। क्यूआई नेटवर्क किसी से डरता नहीं है, ये ध्यान रहे, किसी से डरता नहीं है। और मैं अपने प्रधानमंत्री को साफ साफ कह रहा हूं, साफ साफ कह रहा हूं, इन माफियाओं की जांच कीजिए, आपको बहुत बड़ा राज पता चलेगा, अगर बॉलीवुड को क्लीन करना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे इस चैनल को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है, ये लड़ाई आपकी है, आपको ही लड़ना है। हम फ्रंट से आपकी आवाज बनकर खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।